नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजन जावली एकेडमी में। तो दोस्त, मैथ्स में जो सबकी मेन प्रॉब्लम होती है मोस्टली बच्चों की, वो होती है कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन को इजी कैसे करें, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा मैथ ही डिपेंड करता है दोस्त कैलकुलेशन पे। तो हम आज आपके लिए एक क्लास लेकर आए कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन को इजी कैसे बनाएं, ठीक है दोस्त। देखो दोस्त, जो कैलकुलेशन हम करते आ रहे हैं वो पिछले 10-15 साल से करते आ रहे हैं सिंपल वे में। जैसे आपको जोड़ना है 25, 30 या 15 या 14, जैसे आपको प्लस करना है इन सबको, तो आप करते आ रहे हो 5, 5, 10, 4, 14। कैरी आ गया कितना, 1, 2, 3, 5, 6, 7 और 1, 8, ठीक है। तो कितना आ गया टोटल, 84। तो दोस्त, इस विधि को हम कम से कम करते आ रहे हैं 10-15 साल से, इसलिए हमको क्या लगती है, इजी भी लगती है, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस में है और जो चीजें प्रैक्टिस में होती है वो क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। सिंपल सी बात है। अब जो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा प्लस करने का, हो सकता है आपको शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन जब आप दोस्तों अपनी हैबिट में लाओगे उसको, तो वो क्या होगा, बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। आपको लगेगा कि कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं, कैलकुलेशन आपके लिए क्या हो जाएगी दोस्त, जीरो हो जाएगी। बस शर्त यह है कि आपको जो भी तरीका मैं बताऊंगा उसको किस में लाना है, अपनी हैबिट में लाना है, ठीक है। जितनी आप हैबिट में लाओगे तरीके को, जितना जल्दी, उतनी जल्दी आपकी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। देखो दोस्त, जैसे कोई भी संख्या है, सपोज करो यहां पर लिखा है 83, ठीक है। तो ये जो 3 होता है, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम इकाई का अंक, यानी कि यूनिट प्लेस पे होता है, ठीक है। और जो 8 है, ये कौन सा है, दहाई का अंक है, यानी कि टेंस प्लेस पे होता है। इकाई का मतलब यानी कि 3। अगर मैं आप इस अंक 83 को टेंस और यूनिट प्लेस में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, 3 + 8, और 8 कौन से प्लेस पे, टेंस प्लेस पे। तो किसकी मल्टीप्लाई करोगे इसमें, 10 की, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8, 10, 80 प्लस के 3, तो कितना आ जाएगा, 83, ठीक है। जैसे एक संख्या हमारे पास सपोज करो 115, तो ये कौन सा प्लेस है दोस्त, यूनिट प्लेस है। ये कौन सा प्लेस है, टेंस प्लेस है, यानी कि दहाई। और ये कौन सा है, 1000 प्लेस है, सॉरी 100 प्लेस है। प्लेस का मीनिंग क्या होता है दोस्त, जैसे यूनिट प्लेस है, यूनिट किसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं। यानी कि यदि आप इसको इस फॉर्मेशन में रखना चाहो, इस संख्या को 115 को यूनिट, टेंस और 100 प्लेस में, तो कैसे रखोगे, 5। तो 5 है कहां पर, यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस पे तो कितने की मल्टीप्लाई करोगे, 1 की, प्लस 1 कहां पर है दोस्त, टेंस प्लेस पे, तो किसकी मल्टीप्लाई करोगे इसमें, 10 की करोगे, ठीक है। प्लस 1 है कहां पर, 100 प्लेस पे, तो किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 100 की करोगे। अगर टेंस प्लेस पे है तो 10 की मल्टीप्लाई करोगे, अगर 100 प्लेस पे है तो 100 की मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल सी बात है। तो ये कितना आ जाएगा, 100 + 10 + 5, तो टोटल कितना आ गया, 115। तो ये होती है दोस्त किसी भी संख्या की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यूनिट प्लेस होता है, टेंस प्लेस, 100, 1000, लाख, 10 लाख, ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। चलो दोस्त, क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्त, शुरू में आपको लग सकता है कि कुछ अजीब सा लगे ऐड करने में, लेकिन जब आप हैबिट में लाओगे क्वेश्चन को, आप इस तरीके से प्लस करना शुरू करोगे, तो कैलकुलेशन दोस्त आने वाले समय में बहुत ही इजी हो जाएगी आपकी। देखो, आपको क्या करना है, अब तक जो हम करते हैं, हम क्या जोड़ते हैं, इकाई के अंक को जोड़ते हैं। अब आपको इकाई के अंक को नहीं जोड़ना है दोस्त, किसको जोड़ना है, आपको दहाई के अंक को जोड़ना है, यानी कि टेंस प्लेस को जोड़ना है बस, ठीक है। तो कैसे जोड़ोगे, 2, 1, 3, 3, 4, 7, 7, 14 और 2, 16, ठीक है। कौन से प्लेस के अंकों को जोड़ा है आपने, टेंस प्लेस के। तो टेंस प्लेस के तो किसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, 10 की करते हैं, तो 0 लगा दो इसमें, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इकाई के अंक देखने हैं, 6, 2, 8, 8, 4, 12, 12 और 5, 17, 17 और 8, 25।
देखो 6 2 8, 8 4 12, 12 और 5 17, 17 और 8 25, ठीक है। तो प्लस करोगे इसमें 25 तो कितना आएगा 185। तो आंसर आ जाएगा दोस्त 185। क्लियर है। अब आप चेक भी कर सकते हो, 6 2 8, 8 4 12, 5 17, 8 25, 25 का 5 कैरी आ गया 2, 4 7 11 15 16, 16 और 2 18, 185, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन करना है, खुद से ट्राई कर सकते हो दोस्त क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस जो टेंस प्लेस है टेंस प्लेस को प्लस करना है बस। और देखो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है 8 और 9 17, 9 और 7 24, इस हैबिट को भी छोड़ना है, क्योंकि आपको क्या करनी है कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी करनी है, जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर सको। तो जो चीजें आप हैबिट में लाओगे वही क्या बन जाती है, आपकी हैबिट बन जाती है, सिंपल सी बात है। तो क्या करना है जल्दी से, 8 9 17 24 30 37 और 3 40, और कौन से प्लेस पे, टेंस प्लेस पे, तो 0 लगा दो, ठीक है। अब इकाई अंक जोड़ लो, 3 10 18 24 18 26 और एक 27, ठीक है, प्लस के 27, तो कितना आ जाएगा 427। 1 2 3 9 17 7 24 और 3 27, तो आंसर आ गया, सबका सम आ गया 427। क्लियर है। देखो दोस्त कैलकुलेशन में यदि आप किसी बंदे से और किसी और बंदे और आपकी कैलकुलेशन में अगर 3 से 4 सेकंड का भी अंतर आ रहा है तो वो सफिशिएंट है, ठीक है। ये नहीं है कि आप 2-3 मिनट का अंतर किसी की भी कैलकुलेशन में नहीं होता है। अगर आप 3 या 4 या 5 सेकंड का भी अंतर आप किसी की कैलकुलेशन में ला रहे हो, अपनी और किसी दूसरे बंदे की कैलकुलेशन में 4 से 5 सेकंड का भी अंतर आ रहा है तो सफिशिएंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 प्लस 93 प्लस 84 प्लस 59 प्लस 77 प्लस 81, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है दोस्त क्वेश्चन में, जो भी आपको दाई का अंक दिख रहा है नहीं, टेंस प्लेस दिख रहा है, बस उसी को प्लस करना है, ठीक है। जल्दी से प्लस करो, 8 7 15 5 20 28 9 37 और 2 39, और टेंस प्लेस है तो 0 लगा दो, प्लस 1 8 8 और 9 17 21 23 21 और 3 24 24 और 5 29, तो कितना आ जाएगा 390 प्लस 29 419। क्लियर है। कम से कम दोस्त आपको 10 या 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, फिर क्या होगा ये चीजें आपके हैबिट में आ जाएगी। जो भी तरीका आपने देखा है ये क्या आ जाएगा आपके हैबिट में, जैसे ही हैबिट में आता है कैलकुलेशन आपकी इजी होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है। देखो दोस्त आप 6 2 8 4 12 5 17 इस तरीके को करते आ रहे हो आप पिछले 10-15 साल से, इसलिए आपको इजी भी लगता है। आप कुछ नया करोगे और उसको हैबिट में लाओगे तो कैलकुलेशन आपकी यकीनन बिल्कुल 0 हो जाएगी। क्लियर है। तो इसी तरीके को आज से आपको इसी तरीके को क्या करना है, अप्लाई करना है। जब भी आप कहीं भी प्लस की बात करते हो तो इसी तरीके को अप्लाई करना है। आपको टेंस प्लेस को लेके चलना है, ठीक है। टेंस प्लेस को प्लस करना है, जो भी आए उसमें एक 0 लगा दो क्योंकि टेंस प्लेस की वैल्यू है, और प्लस कर दो इसमें इकाई के अंकों को, जो भी इकाई के अंकों का प्लस आता है। क्लियर है। तो ये तो हुई दोस्त एडिशन की बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, कि मल्टीप्लिकेशन में कैसे हम कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो दोस्त अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अभी आपने क्या सीखा था, एडिशन सीखा था। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। आपको मल्टीप्लाई करना है दोस्त 23 इंटू 45। आज तक जो आप करते आ रहे हो तरीका क्या है आपको करने का, 25 इंटू 45, 23 इंटू 45 ऐसे तो करते हो आप। 5 दिया 15, कैरी कितना आ गया 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 4 दिया 12, कैरी कितना आ गया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। 5 का 5, 2 और 1 3, 9 और 1 10, 1035। यही है दोस्त करने का तरीका। और ये आपको सिंपल भी लगता है, इजी भी लगता है। सिंपल और इजी इसलिए लगता है क्योंकि दोस्त आपको इसकी प्रैक्टिस है, कम से कम 10 से 12 साल की प्रैक्टिस है। ठीक है, आपकी रेगुलर हैबिट में यही बना हुआ है। 23 इंटू 45 करने का तरीका भी यही बना हुआ है, इसलिए आपको इजी भी लगता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं दोस्त इसकी मल्टीप्लिकेशन आप एक ही लाइन में करके दिखाओ। अगर आप इस पोर्शन को
115 और 92 को एक साथ बोल दो तो क्या डायरेक्टली कैलकुलेशन नहीं आ सकती? 1035। मतलब आपको क्या करना है, इसको हटाना है बस। 115 और 92 को क्या करना है? हटाना है। इसकी जो कैलकुलेशन है वो क्या करनी है आपको? बस माइंड में करनी है। लग सकता है तो शुरू में आपको अजीब लगे, अजीब इसीलिए लगेगा क्योंकि नया तरीका सीख रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आप हैबिट में लाओगे तो कैलकुलेशन दोस्त आपकी इतनी इजी हो जाएगी कि आपको लगेगा कि मैं कैलकुलेटर से भी तेज कैलकुलेशन कर सकता हूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। 23 इंटू 45। आज के बाद जितने भी क्वेश्चन आपको करने हैं दोस्त मल्टीप्लीकेशन के, तरीका यही आजमाना है, तभी आपके हैबिट में आएगा तरीका, ठीक है। जब एक बार तरीका आ जाएगा हैबिट में, उसके बाद क्या है, मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल इजी, यानी कैलकुलेशन ही आपको दोस्त इजी लगने लगेगी। ऐसा लगेगा कि कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं, ठीक है। 5 तिया 15, कैरी कितना आएगा? 1। पहले क्या करना है आपको? इकाई के अंक की मल्टीप्लाई करनी है इकाई के अंक में, और फिर इकाई के अंक की करनी है किसमें? दहाई के अंक में, ठीक है। 5 दूनी 10, और फिर ये जो दहाई का अंक है इसकी मल्टीप्लाई करनी है इकाई के अंक के, ठीक है। तो 4 तिया 12, 10 और 12 कितना हो गए? 22, 22 और 1 23, 23 का कितना आ जाएगा? 3, कैरी कितना आ गया दोस्त? 2। और फिर देखो 5 की तो इकाई के अंक में भी हो गई मल्टीप्लाई, दहाई के अंक में भी, तो 5 का रोल तो खत्म हो गया, ठीक है। अब 4 की इकाई के अंक में तो हो गई, अब इसमें करते हैं 4 दूनी 8, 8 और 2 10, कितना आ जाएगा? 1035। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्त, शुरू में आपको तरीका हो सकता है कि अजीब लगे, ठीक है, समझ में भी नहीं आए। क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो को कई बार देखें। एक बार आप ट्राई करोगे और आपके समझ में तरीका आ गया और इसको हैबिट में लाते हो तो कैलकुलेशन बिल्कुल जीरो हो जाएगी दोस्त, यकीन मानो आप, कैलकुलेशन कुछ नहीं होगी फिर आपके सामने, ठीक है। तो फिर से देख लो एक बार क्वेश्चन। क्या करना है? इकाई के अंक की मल्टीप्लाई करनी है इकाई के अंक में। 5 तिया 15, ठीक है। कैरी कितना आएगा? 1 आएगा। और फिर इकाई के अंक की मल्टीप्लाई करनी है दहाई के अंक में। 5 दूनी 10। अब ये जो 4 है इसका पीछा करेगा 5 का, ठीक है। तो 4 की मल्टीप्लाई किस में होगी? इकाई के अंक में। 4 तिया 12, जो 5 की मल्टीप्लाई अपने दहाई के अंक में की है और 4 की मल्टीप्लाई इकाई के अंक में, दोनों को क्या करना है? प्लस करना है, क्योंकि यहां पर भी तो आप प्लस ही करते हो। क्लियर है? तो 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, 10 और 12 कितना होगा? 22, 22 और 1 कैरी आया था 23, 23 का कितना आ गया? 3, कैरी आ गया 2। अब 5 की तो इकाई के अंक में भी होगी, दहाई के, तो 5 का रोल खत्म। 4 की इकाई के अंक में होगी, दहाई के अंक में करोगे, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, आंसर आ गया 1035। एक ही लाइन में आंसर आ गया। ये सब तो करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, ठीक है। ये सब कुछ क्या हो गया? डिलीट हो गया, डायरेक्टली आंसर आ गया एक लाइन में, ठीक है दोस्त। चलो ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 46 इंटू 72। क्या करोगे? सबसे पहले इकाई अंक की मल्टीप्लाई करोगे इकाई के अंक में। 6 दूनी 12, कैरी कितना आ गया? 1। अब इकाई के अंक की मल्टीप्लाई करोगे दहाई के अंक में। 4 दूनी 8 और दहाई के अंक की मल्टीप्लाई इकाई के अंक में। ये 7 क्या करेगा? इस 2 का पीछा करेगा, तो 7 छिंग 42 और 4 दूनी 8, 42 और 8 50, 50 और 1 51, कैरी कितना आ गया? 5। फिर इस 7, देखो 2 की मल्टीप्लाई तो इसमें भी होगी इकाई अंक में, दहाई अंक में भी, तो 2 का रोल तो खत्म हो गया, ठीक है। 7 की मल्टीप्लाई 6 में होगी, लेकिन किस में बची अभी? 4 में, तो 7 चौक 28, 28 और 5 33। देख लो कितना इजी है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल इजी है। 3312 आ गया, एक ही लाइन में आंसर है। ये सब कुछ करने की जरूरत तो पड़ी नहीं आपको, ठीक है। चलो मैं फिर बोल रहा हूं दोस्त, हो सकता है कि शुरुआत में आपको अजीब लगे मेथड, लेकिन जब आप हैबिट में लाओगे तो बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। 9 एकम 9, इकाई के अंक की मल्टीप्लाई करोगे इकाई के अंक में, तो 1 इंटू 9 9 आ जाएगा। और फिर 5 एकम 5 और 8 नीम 72, 72 और 5 77, 77 का 7, कैरी आ गया 7। 8 पंजे 40, 40 और 7 47, तो आंसर कितना आ गया? 4779। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्त। इकाई के अंक की मल्टीप्लाई इकाई के अंक में 9 एकम 9, फिर इकाई का अंक आगे बढ़ेगा यानी कि दहाई के अंक पे जाएगा, 5 एकम 5, और जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक पे, क्योंकि 8 क्या करेगा? इस 1 का पीछा करेगा। तो 5 एकम 5 9 8 72, 72 और 5 77, कैरी आ जाएगा 7। अब इकाई के अंक की तो मल्टीप्लाई इकाई अंक में भी होगी, दहाई अंक में भी, तो इसका रोल तो खत्म हो गया। अब 8 की मल्टीप्लाई करोगे किसमें? 8 पंजे 40, दहाई के अंक में, ठीक है। तो 40 और 7 47, 4779 रुपए।
क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन आ जाएगी 4779। क्लियर है, इजी है मेथड। कम से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन क्या करने हैं, इसी तरीके से ट्राई करने हैं। क्लियर है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 इंटू 43। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो 111 इंटू 43, तरीका यही है करने का, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ठीक है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 4 3 7, 4 3 7 और 4 4773। ठीक है, अब इस मेथड को आप करते आ रहे हो बहुत ही लंबे समय से। अब क्या करना है आपको, इकाई के अंक की मल्टीप्लाई करनी है इकाई के अंक में, तो 3 एकम 3, फिर इकाई का अंक आगे की तरफ चलेगा, दहाई के अंक से मल्टीप्लाई करोगे 3 एकम 3 और 4 इसका पीछा करेगा, 4 एकम 4, 4 और 3 7, फिर इकाई का अंक फिर आगे की तरफ चलेगा, 3 एकम 3 और 4 का अंक इसका पीछा कर रहे हैं, तो 4 का अंक फिर से इसके पीछे चलेगा, 4 एकम 4, 4 और 3 7। अब 3 की मल्टीप्लाई तो इकाई के अंक में भी होगी, दहाई के अंक में भी और 100 के अंक में भी होगी, 100 के अंक में भी। तो 3 का तो रोल खत्म हो गया, बचा क्या 4, 4 एकम 4, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 4773। क्लियर है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 123 इंटू 62, एक बार ट्राई करके देखो क्वेश्चन को, अगर आंसर आपका आता है इस टाइप से। उम्मीद है आंसर आ गया होगा दोस्त आपका। देखो क्या करना है आपको, इकाई के अंक की मल्टीप्लाई करनी है इकाई के अंक में, 3 दूनी 6, फिर ये आगे की तरफ चलेगा, 2 दूनी 4 और 6 तिया 18, 18 और 4 22, 22 का 2 कैरी आ गया 2। ठीक है, 2 एकम 2 और 6 की मल्टीप्लाई होगी कि इसमें 2 में, देखो 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, कैरी कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, और 6 एकम 6, 6 और 1 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 7626, यानी कि 7626। क्लियर है, देखो फिर से देखो क्वेश्चन को, इकाई के अंक की मल्टीप्लाई करने इकाई के अंक में, 3 दूनी 6, फिर इकाई का अंक आगे की तरफ चलेगा, 2 दूनी 4 और ये जो दहाई का अंक है इस इकाई के अंक का पीछा करता है, तो 6 तिया 18, 18 और 4 22, 22 का कितना आ जाएगा 2, कैरी आ गया 2। अब ये इकाई का अंक फिर आगे की तरफ चलेगा, 2 एकम 2 और ये दहाई का अंक इसका पीछा कर रहा है, तो 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 का 6 कैरी आ गया 1। तो 2 की मल्टीप्लाई तो तीनों अंकों में हो गई, इसका तो रोल खत्म, बचा क्या 6, 6 एकम 6 और 1 7, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्त आपका 7626। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको भी एक बार। 215 इंटू 37, उम्मीद है दोस्त आंसर आ गया होगा सबका। क्या करना है आपको, इकाई के अंक की मल्टीप्लाई करनी है इकाई के अंक में, 7 पंजे 35, 35 का कितना आ गया 5, कैरी आ गया 3। ठीक है, 7 एकम 7 और ये जो दहाई का अंक है इसका पीछा करेगा, 3 पंजे 15, 15 और 7 22, 22 और 3 25 का 5, कैरी कितना आ गया 2। ठीक है, अब ये 7 फिर आगे की तरफ चलेगा, 7 दूनी 14 और 3 एकम 3, 14 और 3 17, 17 और 2 19, कैरी आ गया 1। अब 7 की मल्टीप्लाई तो 5 में भी हो गई, 1 में भी और 2 में भी, 7 का तो रोल खत्म हो गया, बचा क्या 3, तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्त 7955। मल्टीप्लीकेशन का आंसर आएगा 7955। क्लियर है, डाउट तो नहीं किसी दोस्त को। चलो दोस्त चलते, देखो दोस्त यदि मल्टीप्लिकेशन में आपके पास वैसे ऐसा होता तो है नहीं, आप ये तो जज नहीं करोगे जब आप एग्जाम में बैठे होगे कि 100 के आसपास की संख्या है या नहीं है, फिर भी एक बार देख लो, यदि कोई भी संख्या मल्टीप्लिकेशन में आपके पास 100 से आसपास की है, यानी कि 100 के आसपास की संख्या है कोई भी, तो मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका क्या है। सपोज करो दोस्त आपके पास एक संख्या आ गई 97 इंटू
92, 89 इंटू 91, इस टाइप की कोई भी संख्या आपके पास आती है, यानी कि 100 के आसपास की कोई भी संख्या, और दोनों ही संख्या क्या है, 100 से कम है। क्लियर है? तो करने का तरीका क्या है, बस आपको दोस्त ये देखना है कि जो 97 है 100 से कितना कम है, माइनस के 3 कम है, और ये जो 92 है ये कितना कम है 100 से, माइनस के 8 कम है। क्लियर है? 97 कितना कम है 100 से, माइनस के 3, और 92 कितना कम है, माइनस के 8। अब क्या करना है आपको दोस्त, या तो आप 97 में से 8 घटा दो या 92 में से 3 घटा दो, कोई भी एक मेथड ले सकते हो, या तो 92 में से 3 घटा दो या 97 में से 8 घटा दो, तो कितना आएगा, 97 में से 8 माइनस करोगे 89, या 92 में से 3 घटाओगे तब भी क्या आएगा, 89। ठीक है, और क्या लगा लो यहां पर 2 0, यानी कि 8900। अब जो आपने माइनस माइनस की जो संख्या आपके पास 100 में से कितने कम है, माइनस के 3, 100 में कितने कम है, माइनस के 8, इनकी क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई करनी है। तो -3 इंटू -8 की जब आप मल्टीप्लाई करते हो, 8 दिया 24 और माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा, प्लस के 24। आपने क्या करना है इसमें, प्लस के 24, तो आंसर आ जाएगा आपका 8924। क्लियर है? अगर 100 के आसपास की कोई भी संख्या आपको दिखाई देती है तो ये मेथड है आपकी, अगर दोनों संख्या किससे कम है, 100 से कम है। ठीक है, जल्दी से इसको करते हैं क्वेश्चन को। 89 इंटू 91, एक बार मेथड ट्राई करके देखो क्वेश्चन पे, किस किस दोस्त का क्वेश्चन आंसर आता है, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। उम्मीद है दोस्त आ गया होगा आंसर आपका। 89 कितना कम है 100 से, माइनस के 11, 91 कितना कम है, माइनस के 9। क्लियर दोस्त? अब क्या करना है आपको, या तो 89 में से 9 माइनस कर दो, और या 91 में से 11 माइनस कर दो, तो कितना आएगा, 91 में से 11 गए 80, 2 0 लगा लो। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो भी आपने माइनस की जो ये संख्या, इनका क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, यानी कि -11 इंटू माइनस के 9, तो कितना आएगा, 11 99, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो प्लस के 99, आंसर आ जाएगा 8099। क्लियर है? चलो चलते दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 इंटू 105। अब यहां पर जो आपको संख्या दिखाई दे रही है, एक तो 100 से कम है और एक 100 से अधिक है। ठीक है, यदि आपके पास ऐसी कोई संख्या मिलती है कि एक 100 के, दोनों ही संख्या 100 के आसपास की, और एक कम है और एक 100 से अधिक है, तो क्या करना है दोस्त क्वेश्चन में, देखो 97 कितना कम है 100 से, माइनस के 3, और 105 कितना अधिक है, प्लस के 5 लिख सकते हो। ठीक है, तरीका क्या है दोस्त, या तो आप इस 97 में प्लस कर दो 5, क्योंकि 5 क्या है प्लस का, या 105 में से माइनस कर दो 3, कोई भी एक स्टेप ले सकते हो आप। तो 105 में से 3 गए, कितना आएगा, 102। ठीक है, अब कोई दोस्त सोच रहा होगा नहीं हमको तो 5 प्लस करना है, तो दोस्त 5 प्लस भी कर सकते हो। 97 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 102। क्लियर है? और इसमें क्या लगा दो आप, 2 0। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन करना है, जो भी आपने प्लस माइनस किया है, 5 दिया 15, और जब दोस्त माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर किस में आता है, हमेशा माइनस में आता है। तो 102 00 में से कितना माइनस करोगे, 15। क्लियर है? तो कितना आएगा, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 1 गया 8, 1 0 और 1, 10,185। क्लियर है? सेम क्वेश्चन है 94 इंटू 102, 94 इंटू 102, एक संख्या 100 से कम है और एक अधिक है। ठीक है, बिल्कुल सेम मेथड से करना है दोस्त। चलो एक बार ट्राई करो क्वेश्चन को, किस किस का आंसर आता है देखो। चलो दोस्त, उम्मीद है आंसर आ गया होगा आपका। 94 100 से कितना कम है दोस्त, माइनस के 6, और 102 कितना अधिक है 100 से, प्लस के 2। भाई 94 जो है 94, 6 कम है 100 से, और 102 कितना अधिक है, प्लस के 2। तो 94 में या तो दोस्त 2 प्लस कर दो, या 102 में से 6 माइनस कर दो, तो कितना आएगा, 102 में से 6 गए, कितना आएगा दोस्त, 96। या 94 में 2 प्लस करोगे, कितना आएगा, 96। कितनी जीरो लगा दो, 2 0। अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, -6 इंटू प्लस के 2, 6 दूनी 12। माइनस प्लस की जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर किस में आता है, हमेशा माइनस में आता है। तो
तो 96 में से कितने माइनस करोगे आप? 12। तो कितना आएगा आंसर? 10 में से 2 गए 8, 9 में से 1 गया 8, और यहां पर 5 और 9 का 9। तो आंसर आ जाएगा 95 88। क्लियर है? या माइनस आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो दोस्त, जैसा आपके पास है 96, ठीक है, यहां से आप 100 उठा लो, 100 में से 12 गए कितना आएगा? 88, यानी कि 9588। तो उम्मीद है दोस्त वीडियो आपको पसंद आई होगी और कैलकुलेशन करने में आपको बहुत ही मददगार भी होगी। ठीक है, तो दोस्त वीडियो को फैला दो जितना भी फैला सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्त इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।